आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट वन इज रेशो। रेशो से हम एक और अपना टॉपिक जो हमारा है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जो है रेशो का डिस्कस करते हैं। तो रेशो हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कंपैरिजन जो दो क्वांटिटीज के बीच में है जिनकी यूनिट सेम हो। ठीक है, मीन्स के आप कंपेयर कर रहे हैं टू वैल्यूज को, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। इट मीन्स कि आप अगर वन थिंग जैसे राइस है, राइस को हम अगर कंपेयर करते हैं ऑयल के साथ, देन हमें पता है कि राइस जो है वो केजी में आता है बट ऑयल जो है वो लीटर में आता है। देन वी कैन नॉट कंपेयर देम। अगर हम राइस को कंपेयर करते हैं घी के साथ, घी जो है वो केजी में आता है और राइस भी केजी में, देन वी कैन कंपेयर देम एंड दिस इज कॉल्ड द रेशो। ठीक है, तो रेशो तो हमें समझ आ गई कि रेशो क्या चीज़ है। अब हम रेशो से हैं आगे फाइंड आउट करते हैं कि रेशो को अगर हमने कंपेयर करना हो तो फिर क्या हम यूज़ करते हैं। चल, अभी हमने जो है रेशोज को कहा था टू क्वांटिटीज का। तो रेशोज व्हेन वी हैव टू कंपेयर टू रेशोज, व्हेन कंपेयरिंग टू रेशोज, या हम ये कह सकते हैं इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज। इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहते हैं जब दो रेशोज को कंपेयर करना हो। तो अब बेसिकली हमारे पास रेशो क्या चीज़ आ गई है कि हम अगर दो तीन रेशोज को ले रहे हैं तो फिर हम उनको अगर इक्वल प्रूव करना चाहते हैं तो फिर जो है वो प्रोपोर्शन कहलाता है। अब प्रोपोर्शन का उर्दू में है वो बोलते हैं तनासुब। ठीक है, और इसका साइन हमारे पास होता है डबल डॉट रेशोज के साइन जो होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दो रेशोज को कंपेयर कर रहे हैं विद इक्वालिटी साइन। तो सपोज हमारे पास ए और बी टू रेशोज हैं और सी और डी टू रेशोज हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो इनके बीच में ये साइन डालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास साइन कहलाता है प्रोपोर्शन का। अब प्रोपोर्शन में क्या करते हैं कि हमने एक फार्मूला होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर ए और बी, ए ओवर बी और सी ओवर डी, और बीच में होता है इनके इक्वालिटी साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए और डी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बी और सी मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं ए मल्टीप्लाई बाई डी एंड बी मल्टीप्लाई बाई सी, लाइक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब होता है जो इसके इतराफ में नंबर्स हो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स होते हैं जो इसके कॉर्नर पे नंबर होते हैं ना, कॉर्नर पे, और मीन्स होते हैं जो इसके सेंटर में नंबर्स होते हैं। तो हमेशा इनका आंसर जो है वो इक्वल आता है। लाइक अगर हम कहते हैं कि 2:3 है और दूसरी साइड पे हमारे पास 6:1 है, तो 2 और 1 और 3 और 2 हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 2 1s are 2 and 3 6 are 18 and that 2 is इक्वल टू 18। ये तो हमारे पास रॉन्ग आ गया। इट मीन्स कि ये चीज़ जो है वो प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, प्रोपोर्शन में तब होती है जब इसके कॉर्नर्स और साइड का आंसर सेम आए। लाइक अगर हम करते हैं 2:3:6:9, तो इसमें क्या आएगा, 9 2s are 18 and 3 6s are 18। इट मीन्स कि दोनों आंसर इक्वल आ गए हैं, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन कहलाता है। अब क्या हम करेंगे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोपोर्शन में हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम फिर बाद में जो फर्दर वीडियो हम करेंगे उसमें हम जो है वो इसको क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास आएंगी। टाइप्स क्या है हमारे पास, एक आपके पास आती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, जिसके हम उर्दू में बोलते हैं तनासुब रास्त। तनासुब रास्त का मतलब होता है दो ऐसे रेशोज जो एक ही डायरेक्शन में
जा रही होती हैं, या तो दोनों ज़्यादा हो रही होती हैं या दोनों कम हो रहती हैं। जैसे हम अगर इस एग्जांपल लें कि समर्स में हम जो है वो कोल्ड वाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं और विंटर्स में हम कोल्ड वाटर कम यूज़ करते हैं। इट मीन्स के समर्स के ज़्यादा होने से कोल्ड वाटर की डिमांड बढ़ती है, इसी तरह विंटर्स के आने से हमारे पास हॉट वाटर की जो है वो डिमांड बढ़ती है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो इट मीन्स कि ये तनासुब रास्त बनाते हैं कि इनकी डायरेक्शन सेम है। तो इस सूरत में हम इनको करते हैं कि इनके जो एरोस के साइन है वो दोनों या तो ऊपर की तरफ होते हैं या डाउन साइड में होते हैं। इट मीन्स कि ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है, एक जैसे हैं। सेकेंड नंबर में हमारे पास आ जाता है इनवर्स। जैसे कि नाम से हमें पता लग गया होगा कि ये क्या चीज़ है। इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, इसको हम उर्दू में बोलते हैं तनासुब माकूस। माकूस होता है उल्ट होना, ठीक है, उल्ट होना। इसका मतलब है कि एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी उसी क्वांटिटी के हिसाब से कम हो रही है, तो इनके एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। लाइक हम कहते हैं कि समर्स में हम हॉट वाटर का इस्तेमाल कम करते हैं, तो इट मीन्स कि समर और हॉट वाटर या समर और हीटर जो है वो ऑपोजिट है। इसी तरह विंटर और कोल्ड वाटर जो है वो ऑपोजिट है। इसी तरह हम अगर सपोज और लें तो जैसे हम लेबर्स रहते हैं, लेबर्स होते हैं मजदूर जो काम करते हैं। जो जो हम मजदूर ज़्यादा करते जाएंगे हमारे पास टाइम कम लगता जाएगा, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्वर्स है एक दूसरे के। अब हम इसको जो है वो सॉल्व आउट करेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि हम इसको कैसे सॉल्व आउट करें। कि सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ 60 वुमेन spin 48 kg of cotton, then how much cotton will be spun by 30 women। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ठीक है, अब देखें इसको हम कैसे करेंगे। अब हमारे पास है, यहाँ पे है वुमेन और एक है कॉटन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि 60 वुमेन है और कॉटन है हमारे पास 48 kg। तो नेक्स्ट वन है कि 30 वुमेन कितने टाइम में हमारे पास करेंगे। तो अगर हम इनमें रिलेशन देखें तो 60 वुमेन है, 30 वुमेन हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। और 48 kg कॉटन है, तो अगर 60-48 बना रहे हैं तो हमें पता लग जाना चाहिए कि अगर हम कम लोग लगाएंगे तो काम भी कम होगा, कॉटन भी कम ही होगी। इट मीन्स कि दोनों जो है वो सेम जा रहे हैं, तो इसके लिए हम इसके एरो सेम डायरेक्शन में करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो ये एक्स है ना उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ डालिएगा, फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये एरोज ऊपर चले गए। अब इसके बाद का अगला स्टेप क्या है कि हमने जहां से एरो स्टार्ट किए ना उन नंबर्स को हम ऊपर रखते हैं और जहां एरो मूव कर रहा है उसको नीचे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाता है, लाइक 30 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो अब हमने सब सवालों का आपको याद रखना है कि मेथड यही वाला है, इसी तरीके से है। नेक्स्ट वन इज 3 से कट गया, 3 1s are 3 2s are, then 2 1s are 2 24s are। इट मीन्स कि x will become 24 के 30 वुमेन जो है वो 24 kg जो है वो हमारे पास बनाएगी। देन 30 वुमेन will spin 24 kg of cotton। तो ये आपने बात याद रखनी है कि लास्ट स्टेप लाजमी लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब यहाँ से देखा ये 24 है। अब मैं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझाती हूँ कि 60 से 30 ये हाफ हो गया इसका 60 का, तो 48 का हाफ जो 24 होना चाहिए। तो देखो आंसर भी आपका 24 ही आया है। इट मीन्स कि इनके जो बढ़ने और घटने की रेशो है वो इक्वल ही आती है।